के पीछे 4 आदमी लगाए। वो 4 आदमी कौन से हैं? हर इंसान के पीछे भगवान ने 4 पहरेदार लगाए आदमी को। कौन से? पहला लड़कपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, और चौथा आदमी आता है वो आके ले के जाता है, अकेला जाता नहीं है, क्योंकि वो उसे अकेले जाने के लिए आता ही नहीं है, वो कोई और नहीं, मौत। 4 आदमी हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं, अपना अपना काम चारों का है, वो अपना अपना काम करते हैं। लड़कपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी में माँ बाप शादी कर देते हैं, बीवी आती है, बच्चे होते हैं, बीवी बच्चों में बीत जाता है। उसके बाद नंबर आता है बुढ़ापे का, और बुढ़ापे में तो मालूम है कि कुछ होता ही नहीं है। गर्दन डगमगाने लगती है, दांत उखड़ जाते हैं, बाल सफेद पड़ जाते हैं, नेत्र अंधे हो जाते हैं, कान भी बहरे हो जाते हैं, पैरों से चला नहीं जाता, पैर भी टूट जाते, कुछ नहीं होता बुढ़ापे में। और मौत आती है तो मौत रास्ता साफ करती हुई चली जाती है। लिखा है कवि ने बड़ा सुंदर, वाराणसी के द्वारा कल्पना की है। अरे गो बुढ़ापो आई, खिलावे मतिलरी का हाथी, और पीछे मुड़ी के देखी कालक बोले खड़ो लाठी। भैया पीछे मुड़ी के देखी कालक बोले खड़ो लाठी। और लिखा है कवि ने, अरे काम नहीं धन दौलत ही आवे। कोई ये सोचे कि मैं तो बहुत बड़े पैसे वाला हूँ, जमीन जायदाद वाला हूँ, मेरे घर है, मकान है, बेटा है 4-4, एक बेटा फौज में लगा है, एक सरकारी मास्टर, एक सरकारी टीचर है, मुझे किस बात की फिक्र है। लेकिन ध्यान रखना भैया, जिस दिन यमराजों का डंडा पड़ेगा उस दिन सरकारी बेटा, सरकारी टीचर जो भी है, इस कुछ काम नहीं आएगा, सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत ही आवे, अरे तेरी राइफल और बंदूक बाजी ना यही पे रही जा, परिछल राइफल और बंदूक बाजी ना यही पे रही जा। जिस दिन यमराजों का डंडा पड़ेगा महाराज, राइफल बंदूक पहरेदार जितने भी हमारे साथ बॉडीगार्ड लगे होंगे, ये सब यही रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब अकेले अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, न कोई किसी के साथ आया जाएगा। अरे पाप क्यों करी रहो कुलघाती, यश भैया तेने हीरा से तन को मरम तो जान पाया, धोखे में कोई नाम के बिना दुनिया में कोई नहीं।
पठारी। इसलिए कहा भैया अरे किया के करमा हमारी ये दुनिया में जाने वाले किया के करमा। बोलिए सतगुरुदेव